नमस्कार साथियों की फैक्ट में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बेहतर होंगे। सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाई बहनों से अपील रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। जियो पॉलिटिक्स में जो कुछ इस समय हो रहा है उससे डोनाल्ड ट्रंप के अब होश उड़ने शुरू हो गए। भारत के साथ, प्रधानमंत्री मोदी के साथ दुनिया के बड़े बड़े देश आकर के खड़े हो गए हैं और कुछ देश तो खुल करके खड़े हो गए हैं। और सिर्फ इसलिए नहीं खड़े हो गए हैं कि उनको भारत से प्यार है, इसलिए खड़े हो गए हैं कि डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका की मनमानी रोकना बहुत जरूरी है। और इसको रोकने के लिए कोई एक शख्स है अगर दुनिया में, तो उस व्यक्ति का नाम है नरेंद्र दामोदर दास मोदी, जो भारत का प्रधानमंत्री है। ट्रंप की पुतिन से मुलाकात जब होती है अलास्का के अंदर, तब भी भारत उसके केंद्र में होता है, तब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसके केंद्र में होते हैं। चाइना के ऊपर टैरिफ लगता है, तब भी भारत उसके केंद्र में होता है। आज भारत के साथ फ्रांस खड़ा है, भारत के साथ जापान खड़ा है, भारत के साथ चीन खड़ा है, भारत के साथ ब्राजील खड़ा है, भारत के साथ रूस खड़ा है। हालांकि ये सब बातें राहुल गांधी के समर्थकों को कभी समझ में नहीं आएगी, क्योंकि उनको जियो पॉलिटिक्स का जी भी नहीं पता है। खैर, दूसरी तरफ अपने ही देश में डोनाल्ड ट्रंप अकेले पड़ते जा रहे हैं। उनके पूर्व सहयोगी ही अब उनको लताड़ रहे हैं, वो भी बुरी तरीके से। इसके अलावा पुतिन और जेलेंस्की की जिस मुलाकात का ढिढोरा पीट रहे थे डोनाल्ड ट्रंप की, पुतिन की और जेलेंस्की की मुलाकात होगी, मैंने फोन पे बात कर लिया है, सब कुछ ठीक चल रहा है। पुतिन ने, रूस ने साफ साफ मना कर दिया कि कोई बातचीत नहीं होगी, चल भाग यहां से। सीधा कह दिया है कोई बातचीत नहीं जेलेंस्की के साथ, और तब तक बातचीत नहीं जब तक कि मसला सुलझा नहीं लिया जाता है मंत्रियों के लेवल पे, अधिकारियों के लेवल पे। डोनाल्ड ट्रंप को लगता था कि पुतिन से मिल लिए, मुलाकात कर लिए, उसके बाद यूरोपियन लीडर आए उनके साथ मिल लिए और जेलेंस्की को लॉलीपॉप दे दिए। एक तरफ अमेरिका कह रहा है यूरोप से कि तुम लोग हथियार खरीद के जेलेंस्की को दो, और दूसरी तरफ पुतिन को समझा रहा है कि युद्ध रोक दो। यह दोनों चीजें नहीं चलेंगी। एक चीज और महत्वपूर्ण है जो इस देश के लोगों को, भारत के लोगों को समझना बहुत जरूरी है। यह लड़ाई रशियन ऑयल की नहीं है, यह लड़ाई तेल की भी नहीं है, यह लड़ाई है डिफेंस के क्षेत्र में उभरते भारत को रोकने की और सेमीकंडक्टर की। सेमीकंडक्टर चिप के बारे में आप सभी लोग जानते हैं, यह लड़ाई उसकी है। यह लड़ाई है ताइवान और अमेरिका की जुगलबंदी की। यह लड़ाई है चीन और ताइवान की आपस की, और उसमें भारत पिस रहा है क्योंकि भारत एक बहुत बड़ा मार्केट है। धीरे धीरे चीजें, धीरे धीरे तस्वीरें पूरे दुनिया की साफ होती जा रही है। अमेरिकी थिंक टैंक के एक बहुत बड़े व्यक्ति ने कहा कि भारत को किसी भी तरीके से 3.5 साल काट लेना चाहिए, उसके बाद ये जितनी भी ट्रंप की बकवास है ये सब कुछ खत्म हो जाएगा और भारत सक्षम है कि 3.5 साल तक अमेरिका के तमाम दबाव, प्रतिबंध, टैरिफ के बावजूद भी बेहतर तरीके से सरवाइव कर सकता है। दुनिया भर की रेटिंग एजेंसियों ने कह दिया कि भारत के ऊपर इस टैरिफ का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, उल्टा इस टैरिफ का प्रभाव अमेरिका के ऊपर पड़ रहा है। लेकिन ट्रंप के इर्द गिर्द के बहुत सारे लोगों को यह बात समझ में नहीं आ रही है। वह ट्रंप जो भारत की इकोनॉमी को डेड कह रहा था, उसका सलाहकार व्हाइट हाउस में रहने वाला, वो कह रहा है कि मोदी महान नेता हैं लेकिन उनको तेल नहीं खरीदना चाहिए। अच्छा, तो आइए इसी विषय पे समझते हैं कि हो क्या रहा है, और चीजें बड़ी मजेदार हो गई हैं गुरु। वीडियो पूरा देखिएगा। Lavrov declare Putin won't meet Zelensky, shock Trump. How can we meet leader? अब आप सोचिए, ये एकदम नई ताजी खबर है, बहुत सारे अखबारों में अभी छपी भी नहीं है, आज छप जाएगी। चीन ने दिखाया ट्रंप को ठेंगा, भारत को दिया बड़ा ऑफर, देखता रह गया अमेरिका। चीन ने साफ साफ कह दिया कि भारत और चीन को साथ आ जाना चाहिए। हालांकि
डिप्लोमेसी में कुछ चीजें हैं जो दिखाने के लिए होती हैं, और भारत ने दिखा भी दिया कि नहीं, हम चीन और रूस और भारत अब साथ आ गए हैं। और क्यों साथ आ गए हैं? ट्रंप की नीतियों की वजह से। अमेरिकी थिंक टैंक चिल्ला रहे हैं कि जिस भारत को चाइना के खिलाफ खड़ा करने के लिए या अपना मित्र बनाने के लिए हम लोगों ने 25 साल लगाए, ट्रंप ने उसको 25 मिनट में 25% टैरिफ लगा करके खत्म कर दिया। ये भारत के लोग नहीं कर रहे, ये अमेरिकी थिंक टैंक कर रहा है, और वो अमेरिकी थिंक टैंक जो इसके साथ काम किया है ट्रंप के साथ। खैर, ऑफर क्या दिया चाइना ने? चाइना कह रहा है कि हम साथ रहे तो अमेरिका की दादागिरी खत्म हो जाएगी, और ट्रंप का टैरिफ झेल रहे भारत को खुलकर मिला चीन का साथ। चीन कह रहा है कोई बात नहीं यार, माल बेचो, ले आओ, हम लोग 300 करोड़ हैं दोनों मिलकर के, और पूरा ब्रिक्स को मिला दिया जाए, और ये 3 देशों को मिला दे, चूंकि ये तीनों देश ब्रिक्स में हैं ही, तो हमारी इकोनॉमी 25 ट्रिलियन से अधिक की है और ग्रोइंग है? और दिखाता हूं आपको। ब्रिक्स और रिक दोनों से टेंशन में है अमेरिका। भारत और चीन दोनों ही 24 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था वाले ब्रिक्स और सामरिक तौर पर रिक मतलब रूस, भारत और चीन मंच के सदस्य हैं। दोनों ही देश अगर इन दोनों ही संगठनों में एक्टिव होते हैं, रूस भी इसमें साथ देता है, तो अमेरिका और अमेरिकी डॉलर का वर्चस्व खत्म हो जाएगा। अब कहानी अमेरिकी डॉलर पे आ गई है। भारत और रसिया का ट्रेड रूबल में, और भारत और चाइना का ट्रेड भी अगर एक दूसरे के पैसे में होने लगा, तो फिर अमेरिकी डॉलर का वर्चस्व खत्म, और अमेरिका टिका हुआ सिर्फ 2 चीजों पे, अपने डिफेंस के सामान को बेच करके, टेक्नोलॉजी और डॉलर। इसके अलावा अमेरिका के पास कुछ नहीं है। कर्जा बहुत जबरदस्त है। फिर क्या कहता है चीन? हाल ही में भारत ने, रिजर्व बैंक ने ब्रिक्स के देशों को रुपए में कारोबार की अनुमति दे दी है। वहीं चीन ने भारत को फर्टिलाइजर टनल मशीन से बैन हटा लिया है। टनल खोदने वाली मशीन भारत को चाहिए थी, उस पर बैन लगाया हुआ था, चाइना ने उसको हटा लिया है। फर्टिलाइजर पे बैन लगाया हुआ था, चाइना ने उसको भी हटा लिया है। वहीं रूस भारत को बड़ी मात्रा में अत्याधुनिक हथियार और रक्षा प्रणाली दे रहा है। ऐसे में अगर ये तीनों ताकतें साथ आ जाए तो अमेरिका का टेंशन में आना स्वाभाविक है, उसे उसकी बादशाहत को चुनौती मिलती दिखेगी। एक चीज और बताता हूं, चीजें बड़ी जबरदस्त हो रही। अच्छा, एक तरफ तो ये करा, ये नहीं करो, वो नहीं करो, ये लगा दो, टैरिफ लगा दो, फलाना लगा दो, ढिकाना लगा दो। आप लोगों को याद ही है कि अमेरिका में गए थे सब यूरोपियन देश के प्रेसिडेंट, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति सारे मिलने के लिए, यूरोपियन यूनियन का प्रेसिडेंट भी। तो मजमा लगा करके बहुत सारी बातें कही गई। उसके जस्ट बाद भारत और फ्रांस के बीच में बड़ी डील। और किस चीज की डील? 5वीं पीढ़ी का स्वदेशी लड़ाकू विमान, जिसको एमका हम लोग कहते रहते हैं, उसका इंजन भारत और फ्रांस मिलकर के करेंगे। यानी कंप्लीट टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगा। इंजन भारत में बनेगा 120 टीएन का। इसके अलावा समझिएगा, जीई से भारत इंजन खरीद रहा है फाइटर प्लेन का। वो कह रहा है अभी देंगे, कल देंगे, परसों देंगे, फलाना देंगे, ढिकाना देंगे। फ्रांस सेफ्रॉन इंजन बनाता ही है, जो राफेल में लगता है। तमाम बवाल चल रहा था, इससे खरीदेंगे कि जापान से खरीदेंगे कि उससे खरीदेंगे। सारी चीजों पे से पर्दा हट गया पूरी व्यवस्था से। फ्रांस ने कहा कि हम लोग एक साथ मिलकर के भारत के अंदर बनाएंगे। ये बड़ी खबर है, और डिफेंस इंडस्ट्री के लिए और भी बड़ी खबर है? और इसकी घोषणा किसने की? राजनाथ सिंह ने। ये कोई अखबारी खबर केवल नहीं है। अगली पीढ़ी के लड़ाकू इंजन को लेकर के उफाओं के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शुक्रवार को बड़ा खुलासा किया। भारत इंजन विकसित करने के लिए फ्रांस की कंपनी सफ्रान के साथ समझौता करेगा। उन्होंने कहा कि हमें 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान बनाने की दिशा में कदम आगे बढ़ाने के लिए 97 मार्क 1 तेजस मार्क 1 विमानों के ऑर्डर की मंजूरी दे दी है, जिसका मूल्य 66,000 करोड़ रुपए है। पैसा रिलीज होना शुरू हो गया गुरु। अब टेंशन और बढ़ेगी।
तो ट्रंप को लगता था कि हमने धमकाया उमकाया है तो ये सब यूरोप वाले नहीं करेंगे। ब्रिटेन के साथ हमारा मुक्त व्यापार समझौता हो चुका है। ट्रंप बहुत गलतफहमी पाले हुए हैं, क्योंकि दुनिया के लीडरों को ये लग रहा है कि भैया 3.5 साल बाद तो ट्रंप का खेल खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम क्या करेंगे। भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। अगर उसके मार्केट से हम ट्रंप के चक्कर में आउट हो गए तो हमेशा के लिए आउट हो जाएंगे, फिर कभी इन होने का मौका नहीं मिलेगा। तो ट्रंप के चक्कर में, यूक्रेन के चक्कर में अपनी व्यवस्था नहीं गंवानी है। तो फ्रांस भी भारत के साथ खड़ा हो गया। अच्छा, चीन को रोकना है तो भारत से सुधारने होंगे रिश्ते, निक्की हेली ने ट्रंप प्रशासन को चिताया। ये वही है जो ट्रंप के साथ बड़े पदों पर काम कर चुकी हैं इसके पहले कार्यकाल में, और ये चेतावनी दे रही है कि अगर तुमको चाइना को रोकना है तो तुमको भारत से दोस्ती करनी ही पड़ेगी, भारत से रिश्ते सुधारने ही पड़ेंगे। तो ऐसा नहीं है गुरु कि हमें जरूरत है। अच्छा, एक बात और बता दूं, ट्रंप जैसे पता नहीं कितने आए कितने गए। मैं बार बार कहता हूं कि नेता कितने लंबे समय तक चुनावी राजनीति में और सत्ता के शीर्ष पर टिका हुआ है, इससे उसकी सूझबूझ और समझ पता चलती है। मोदी 3 बार के मुख्यमंत्री गुजरात के और 3 बार के भारत के प्रधानमंत्री हैं। अरम ट्रंप जैसे पता नहीं कितने आए कितने गए, ये सोचते हैं कि मोदी को झुका लेंगे, तो इस गलतफहमी में न रहे। डील होगी तो बराबर की होगी, ये वाला नहीं चलेगा तुम उससे तेल मत खरीदो, तुम उससे आटा मत खरीदो, तुम उससे प्याज मत खरीदो। चीन को टक्कर देने के लिए हमें भारत जैसे दोस्त की जरूरत, टैरिफ वार पर ट्रंप को निकी हेली ने लताड़ा। उन्होंने बहुत सारी बातें कही निकी हेली ने, और एक बड़ा व्याख्यान है इनका। उन्होंने कहा कि हम इतनी कोशिश किए थे, भारत ही एक ऐसा देश है कि अगर हमें चाइना को रोकना है तो भारत को अपना मित्र बना करके रखना पड़ेगा। तमाम ऑयल फलाना ढिकाना, चाहे भारत कुछ भी कर रहा है उसके बावजूद भी, और ट्रंप इस सब चीजों को डिस्ट्रॉय कर दिए हैं, इसको रिस्टोर करना बहुत जरूरी है। आप लोगों को पता है कि अमेरिका के एक पूर्व सलाहकार थे बोल्टन साहब, उन्होंने भी भारत से दोस्ती की बात की थी। ट्रंप ने उनके घर एफबीआई का छापा डलवा दिया। भारत पर लगे टैरिफ पे इन्होंने सवाल उठाया था, बहुत तरीके से सवाल उठाया था। मतलब ये कह रहा है अगर तुम ऐसे बोल रहे हो, अच्छा ठीक है एफबीआई भेजो, मारो छापा इसके यहां। हालांकि छापे में कुछ मिलना जुलना है नहीं। खैर, ट्रंप के सलाहकार बोले भारत रूसी तेल खरीद कर मुनाफाखोरी कर रहा है, इंडियन कंपनी अमेरिकी पैसे से तेल खरीद ऊंचे दाम पर बेचती है, इसलिए टैरिफ जरूरी है और लगा दो। अमेरिका के अंदर हिम्मत है तो 500% का टैरिफ लगा करके पूरा बवाल ही खत्म कर देना। एक कभी सामान न जाए अमेरिकी मार्केट में, घंटा का फर्क पड़ता है। पूरे ट्रेड का 2% है, भारत जितना पूरे दुनिया में ट्रेड करता है उसका 2% माल सिर्फ अमेरिका में जाता है। 0.5% हमारी इकोनॉमी पे फर्क पड़ने वाला है। लेकिन अमेरिका फिर आगे से अपनी स्थितियों को सोच ले और ट्रंप भी अपनी स्थितियों को सोच ले। उधर पुतिन ने भी कह दिया नहीं होगी मीटिंग, तुम जो फेंक रहे हो बड़ी बड़ी मीडिया में कि हमने ये कर दिया हमने वो कर दिया, तुमने कुछ नहीं किया। भारत को रूसी तेल की जरूरत नहीं है, यह सिर्फ मुनाफा कमाने की स्कीम है। मोदी एक महान नेता है, भारत को सोचना चाहिए कि वो वैश्विक अर्थव्यवस्था में क्या भूमिका निभा रहे हैं। यह कदम शांति नहीं बल्कि युद्ध को आगे बढ़ा रहा है। तो सबसे पहले जिनको मजमा लगाए थे उनसे बोलो गैस खरीदना बंद कर दें, और तुम लोगों की अमेरिकियों औकात है तो सबसे पहले एक काम करो कि चाइना के ऊपर टैरिफ लगा दो 50% का। हिम्मत है तो लगाओ चाइना के ऊपर 50% का टैरिफ। उसको तो कह रहे हो नहीं 90 दिन आगे बढ़ाओ, फिर कह रहे हो 90 दिन आगे बढ़ाओ। अच्छा अच्छा, ये जो सलाहकार हैं ये जेल में थे बाइडेन प्रशासन में। जेल में क्यों थे? क्योंकि जब ट्रंप हार गया था चुनाव दूसरी बार, तो ये लोग व्हाइट हाउस पे हमला करने वाले लोगों में से थे, मतलब ये गुम्मा चलाने वाले हैं। लेकिन ये ट्रंप के सलाहकार है। कहा जाता है कि ये जो व्यक्ति है पीटर नवारो, जो ट्रंप का सलाहकार है, ट्रेड सलाहकार है, यह व्यक्ति ही ये टैरिफ वाले चक्कर में ट्रंप को फंसाया। इसको लगता है कि बहुत होशियार है। अच्छा, जो अमेरिकी भारत कभी नहीं आए हैं या भारत के बारे में नहीं जानते हैं, उनको लगता है कि बहुत होशियार है किताब पढ़ करके और चीजें समझ करके।
है ना। तो इनकी होशियारी अब इन्हीं के ऊपर भारी पड़ने वाली है। जो डिप्लोमेसी में लग रहा था कि भारत के साथ कोई खड़ा नहीं है, आज बड़े बड़े देश, बड़े बड़े नेता भारत के साथ आकर के खड़े हो गए हैं। कोई अपना रिश्ता भारत के साथ नहीं खराब करना चाहता। कोई भी समझदार देश जानता है कि भारत की अहमियत क्या है। रूस जानता है, चीन जानता है, ब्राजील जानता है, फ्रांस जानता है, ब्रिटेन जानता है, बस अमेरिका को नहीं पता है। ये चले दादागिरी करने, इन्होंने सोचा कि ट्रंप से मुलाकात कर ली है तो बस अब युद्ध खत्म करवा देंगे हम। नहीं होने वाला भाई। तुम दोनों चीजें नहीं कर सकते, शांति और धमकी साथ में नहीं आती है। डोनाल्ड ट्रंप को सीखना पड़ेगा। तो ये थी दोस्तों खबर। होप एनालिसिस कंटेंट फैक्ट आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो वीडियो को अधिक से अधिक राष्ट्रवादी लोगों के व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे इसको भेज दीजिएगा। साथ के साथ अगर आप डोनेट और कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो उसके लिए फोन पे, पेटीएम का नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ। आप सभी जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।